नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष रामायण की संपूर्ण कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अयोध्या नगर में राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम के विवाह की आकांक्षा में आनंदित थे। वह शुभ अवसर आ गया जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी प्रिय बेटी राजकुमारी सीता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन का निर्माण किया। इस निर्माण के साथ ही सीता राम प्रेम की नींव पड़ी, जिस पर संपूर्ण रामायण आधारित है। भव्य आयोजन की खबर अयोध्या पहुंची और शहर में उत्सव का माहौल हो गया। जब राजा दशरथ के 4 बहादुर पुत्रों के नेतृत्व में शाही दल मिथिला की ओर बढ़ा तो माहौल उत्साह एवं खुशी से भरा हुआ था। यह यात्रा वीरता और शहद और मिलन के वादे की कहानी से भरी थी, जो युगों युगों तक गूंजती रही। मिथिला पहुंचने पर स्वयंवर भवक्ता ने इसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिस भवन में स्वयंवर आयोजित होना था, उस भवन को भव्य सजावट से सजाया गया और फूलों की मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी। अत्यंत सुंदर पोशाक में सजी राजकुमारी सीता ने अपनी कृपा और सुंदरता से सभा पर जादू करते हुए एक भव्य प्रवेश किया। राजा जनक द्वारा दी गई चुनौती कोई सामान्य चुनौती नहीं थी। वह भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की परीक्षा थी। कई राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन विशाल धनुष अड़िग रहा। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भी इस स्वयंवर में भाग लिया। सीता माँ के मन में उनके प्रति प्रेम भावना न होने के कारण वो भी प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहा। इस कारण रावण स्वयंवर छोड़कर चला गया। परंतु जब राम जी ने अटूट ध्यान और दिव्य शक्ति के साथ सहजता से पवित्र धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ानी चाही, तो धनुष टूट गया। जिस धनुष को कोई राजकुमार हिला नहीं पाया, राम जी के उठाने मात्र से वो टूट गया। इस घटना के होते ही सभा में जयकारे गूंजने लगी। सभा के गूंजते जयकारे ने पुष्टि की कि नियति ने राजकुमारी सीता के लिए योग्य वर के रूप में राम को चुना था। सौम्य मुस्कान के साथ सीता राम के गले में जयमाला डालते हैं राम के पास पहुंची। यह प्रतीकात्मक इशारा एक दूसरे के लिए नियत 2 महान आत्माओं के पवित्र मिलन को दर्शाता है। जैसे ही दिव्य जोड़े ने पवित्र अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, जिसकी साक्षी स्वयं देवता भी इसे हवा दिव्य ऊर्जा से गूंजती रही। नवविवाहित जोड़े का अयोध्या में आगमन। राम और सीता के मिलन की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही अयोध्या खुशी से झूम उठी। शहर में सजावट से जगमगा उठी। सड़कें नष्ट लोगों से भरे गठबंधन के आनंदमय उत्साह से गूंज उठी। संपूर्ण नगर में नवविवाहित जोड़े के स्वागत के लिए एकत्रित हो गए, मानो वे अपने परिवार के उत्साह में सम्मिलित हो रहे हैं। नवविवाहित राम और सीता ने सजी हुई सड़कों पर एक भव्य जुलूस में भाग लिया। उत्साही दर्शकों ने उन पर आशीर्वाद और फूलों की वर्षा की। उनका मिलन एक शाश्वत अमर गाथा, प्रेम, सदाचार और अटूट भक्ति की कहानी बन गया और राम और सीता ने वैवाहिक आनंद के प्रतीक के रूप में अपनी उचित भूमिका निभाई। उनकी कहानी समय के गलिहारों में गूंजती रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। जब दिव्य जोड़े ने सभी के लिए मार्ग रोशन किया तो स्वर्ग स्वयं प्रसन्न हुआ। सीता राम धार्मिक और साक्षात प्रेम की विजय का प्रतीक है। जय सिया राम। राम सीता का वनवास। अयोध्या राज्य पर धोखे की छाप पड़ी, जिससे घटनाओं में उथल पुथल मच गई। रानी कैकेयी ने मंथरा की चालाकी से प्रेरित होकर राजा दशरथ को ऐसे घातक वादे के लिए मजबूर किया जो इतिहास की दिशा बदल देगा। जैसे ही कैकेयी की साजिश
की फुसफुसाहट महल की दीवारों के भीतर प्रकट हुई। शाही कक्षों में तनाव का माहौल व्यस्त हो गया। कैकेयी ने अपनी आंखों में सोची समझी चमक के साथ दशरथ को उन वादों की याद दिलाई जो उसे राजा दशरथ दिए थे। चालाकी से उन्होंने 2 अकल्पनीय मांगे की। पहली, राजा दशरथ ने प्रिय पुत्र को राज्य से 14 वर्ष के लिए निर्वास और दूसरी भरत को सिंहासन। राजा के वचन और राम को वनवास। आंतरिक उथल पुथल के बावजूद अपने वादे से बंधे और पैतृक दायित्व के बोझ से दबे दशरथ ने अनिच्छत से कैकेयी की कपटपूर्ण इच्छाओं पर सहमति व्यक्त की। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे कभी शांति का गढ़ रहा अयोध्या अस्त व्यस्त हो गई। राज्य में एक हृदय और विदरक दृश्य देखा गया। राजसी पोशाक में सजे राम ने अपने माता पिता और समर्पित पत्नी सीता को अश्रुपूरित विदाई दी। हवा दुख से भरी थी। जब राम जी वनवास के लिए निकल रहे थे, तब सीता जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु राम जी ने उन्हें यह कहकर मना किया कि वे महलों में बड़ी पड़ी हुई हैं, उन्हें जंगल में रहने में बहुत तकलीफ होगी। परंतु सीता जी ने राम जी को महलों के सुख के ऊपर चुना और राम जो उन्हें साथ ले जाने के लिए मना लिया। राम अपने वफादार भाई और समर्पित पत्नी के साथ जंगल की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। राम जी का वनवास। जैसे ही राम का वनवास सामने आया, राज्य को कैकेयी की चालाकी भरी साजिश के परिणामों से जूझना पड़ा। जो सड़कें कभी खुशहाली थी, वे अब हानि और निराश की स्पष्टता भावना से भरी हुई थी। जैसे ही मंच पर तैयार हुआ चुनौती, आत्मा खोज और धार्मिक की जीत से भरी एक महाकाव्य यात्रा का इंतजार किया गया। राम का वनवास अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने राज्य की नियति को आकर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त इसने एक असाधारण कहानी की नींव रखी जो युगों युगों तक गूंजती रही। कहानी संघर्ष है, विश्वासघात और प्रतिध्वनि, दशरथ का दिल दहलाने वाला निर्णय, कर्तव्य की स्थायी शक्ति, बलिदान और एक नायक की भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह नायक अटूट शक्ति और लचीलेपन के साथ नियति की परीक्षा का सामना करता है। रावण द्वारा सीता का हरण। लक्ष्मण रेखा एवं सीता हरण। दंडकारण्य वन के शांत वातावरण में राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु राक्षस राजा रावण ने सीता की असाधारण सुंदरता के कारण उनका अपहरण करने की दुष्ट योजना बनाकर उनकी शांति भंग कर दी। रावण राक्षस मरीज के पास गया। मरीज जो कि भेष बदलने में माहिर था। रावण ने मरीज को निर्देश देते हुए मांग की कि वह सोने के हिरण का रूप धारण कर ले। राम की सजा का सामना करने के लिए पिछले अनुभव के कारण शुरू में मरीज ने मना किया, परंतु अनंता मान गया, यह जानते हुए कि दंड स्वरूप मौत उसका इंतजार कर रही है। मरीज ने स्वर्ण मृग बनकर सीता जी को आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सीता माँ ने राम जी को स्वर्ण मृग पाने का हठ किया। राम जी सीता की इच्छा पूरी करने के लिए जंगल में स्वर्ण मृग के पीछे गए, परंतु जाने से पूर्व राम जी ने लक्ष्मण को निर्देश दिया कि सीता जी को अकेला कुटिया में छोड़कर कहीं न जाए। लक्ष्मण रेखा। स्वर्गमृग को जीवित पकड़ने की असंभवता का एक एहसास होने पर राम ने एक तीखी तीर मृग की ओर चलाया, जिससे हिरण मर गया। उस क्षण मरीज अपने असली रूप में लौट आया और राम जी की आवाज की नकल करते हुए जोर जोर से चिल्लाया, सीता रावण की
कपटपूर्व योजना सफल हुई, क्योंकि सीता जी ने राम जी की आवाज़ सुनते ही लक्ष्मण जी को वन में जाकर भाई की रक्षा करने का आदेश दिया। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा चिन्ह की और सीता को इसे पार न करने का निर्देश दिया। यह रेखा लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है। सीता हरण। एक साधु का वेश बनाकर रावण कुटिया के पास आया और भोजन का अनुरोध करने लगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर ही उन्हें भोजन का प्रस्ताव दिया, परंतु रावण जान गया कि यह कोई असाधारण रेखा नहीं है, इसलिए उसने सीता जी को क्रोध में कहा कि वे एक ब्राह्मण का अपमान न करें और बाहर आकर उन्हें भोजन दें। जैसे ही सीता जी ने अपने पैर रेखा के बाहर रखे, रावण ने मौका पाकर उन्हें अपनी ओर खींच लिया और अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, सीता ने अपने गहने रास्ते में गिरा दिया, यह आशा करते हुए कि राम को सुराग मिल जाएगा। महान गरुड़ जटायु ने सीता के अपहरण पर आपत्ति जताई। संघर्ष में रावण ने जटायु का पंख काट दिया। सीता के भागने के प्रयासों के बावजूद रावण उन्हें ले गया और संकट में उन्हें राम को खोजने के संकेत के रूप में अपने गहने गिरा दिए। राम प्रेम और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपनी अपहत पत्नी को बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। सामने आए महाकाव्य युद्ध में अच्छी और बुरी ताकतों के टकराव का प्रदर्शन हुआ, जिसमें राम को न्याय की अपनी निरंतर खोज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण रेखा छल कपट से टूटते हुए भी एक शक्तिशाली प्रतीक बन रही थी। इसने सबक सिखाया कि सबसे मजबूत सुरक्षा को भी धोखे से परखा जा सकता है और परिवार प्रेम के बंधन सबसे कठोर परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। सीता को वापस लाने की राम की खोज की कहानी प्रेम बहादुरी भाई एक कलजयी कहानी बन गई, जिससे पौराणिक कथा के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।